Hello dear students, welcome back to my channel. Today we are doing exercise 6.2. आज हम करेंगे बच्चे इसका सम नंबर 6. सम नंबर 6 में आपको गिवन क्या है, देखो फिगर क्या गिवन है आपको. इन फिगर PQ and RS are two mirrors placed parallel to each other. हमारे पास PQ और RS दो मिरर है बच्चे, इन्हें पैरेलल रखा गया है, यानी कि आपके पास PQ इज पैरेलल टू RS. एन इंसिडेंट रे AB, कोई जस्ट रे टकराती है AB से. जब वो रे AB से स्ट्राइक करती है द मिरर PQ पर, मिरर PQ को जब ये AB रे स्ट्राइक करती है तो वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर कहाँ जाती है, RS पॉइंट पर. इसको कहाँ स्ट्राइक करती है, ये C पॉइंट पर, तो वहां से कौन सी रे निकलती है आपकी, CD पाथ की तरफ. एंड द स्ट्राइक द मिरर RS एट C एंड अगेन रिफ्लेक्ट बैक अलोंग CD पॉइंट्स की ओर वो दोबारा चल पड़ती है. एंड प्रूफ AB इज पैरेलल टू CD. हमें प्रूफ क्या करना है, ये AB और ये CD आपकी क्या है, दोनों पैरेलल हैं. देखो सबसे पहले बच्चे आप गिवन लिखोगे PQ इज पैरेलल टू RS, AB, BC एंड CD. AB, BC एंड CD. देखो 3 रेज दे रखी है हमें, आगे रेस. हमें प्रूव करना है AB इज पैरेलल टू CD. AB और CD को हमें पैरेलल प्रूव करना है. पैरेलल प्रूव करने के लिए क्या करोगे आप, इसमें कंस्ट्रक्शन लेनी पड़ेगी आपको. कंस्ट्रक्शन क्या लेंगे हम, BM इज परपेंडिकुलर टू PQ एंड CN इज परपेंडिकुलर टू RS. ये दोनों हमारे क्या है, BM हमने परपेंडिकुलर लिया है PQ के ऊपर एंड CN हमने परपेंडिकुलर किसके ऊपर लिया है, RS के ऊपर. CN परपेंडिकुलर है. प्रूफ में क्या करोगे आप, अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो इट मीन्स BM इज पैरेलल टू CN. क्यों है पैरेलल, परपेंडिकुलर on parallel lines, perpendicular on parallel lines are also parallel. क्योंकि हमने इसे पैरेलल लाइंस के ऊपर परपेंडिकुलर शो किया है तो ये आपस में भी क्या होंगे, पैरेलल होंगे. क्यों है पैरेलल, क्योंकि ये पैरेलल लाइंस के ऊपर परपेंडिकुलर हैं. अब ये देखो नेक्स्ट हुआ, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. एंगल 1 और 2 इक्वल है, एंगल 3 और 4 इक्वल है. क्यों है, ये आप 8th क्लास में बच्चे करके आए हो, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या होता है, जो वन एंगल है, इंसिडेंस एंगल है, वो आपका किसके इक्वल होता है, रिफ्लेक्टेड एंगल के. एंगल 1 और 2 आपस में इक्वल है, इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल. ऐसे एंगल 3 इंसिडेंस और एंगल 4 इज रिफ्लेक्टेड एंगल आपस में इक्वल होते हैं. अब ये देखो आपके एंगल 2 और 3 इसमें क्या है, दोनों एंगल 2 और 3 ये दो लाइंस पैरेलल हैं और 2 और 3 हमें क्या नजर आ रहे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. एंगल 2 एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3. क्यों है ये इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. एंगल 2 और 3 बच्चे क्या है आपके, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. कैसे, ये देखो ये 2 पैरेलल लाइंस हैं, ये ट्रांसवर्सल लाइन है जो आपकी तिरछी लाइन होती है. इसमें ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है और दोनों इंटीरियर भी हैं आपके, लाइंस भी पैरेलल है. तो ये क्या होंगे, एंगल 2 और 3 आपके क्या होंगे, इक्वल. अब एंगल 1 और 2 इक्वल है, एंगल 2 और 3 इक्वल है एंड एंगल 3 और 4 इक्वल है. तो
तो इससे आपके क्या हो गए, चारों एंगल्स आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब ध्यान से देखो, एंगल अगर ये चारों आपस में इक्वल हैं तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये भी आपस में इक्वल होंगे। इन दोनों का एडिशन और इन दोनों का एडिशन भी इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि ये भी देखो ट्रांसवर्सल लाइन है, पैरेलल लाइंस हैं। ये पूरा एंगल्स यहाँ से और ये पूरा एंगल्स क्या बन जाएंगे आपके, अल्टरनेट एंगल। क्या लिखेंगे हम इसे, एंगल ए बी सी, ए बी एंड सी पॉइंट ये रहा। नेक्स्ट आपका बी सी और डी एंगल, जहां से आपकी रे रिफ्लेक्ट की है, एंगल बी सी डी। ये क्या हो गए आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल है, इट मीन्स ए बी इज पैरेलल टू, ए बी रे है और जो आपकी सी डी रे है ये भी क्या होंगी, पैरेलल। ये आपका प्रूफ हो गया बच्चे। इजी क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग एंड इजी क्वेश्चन। दैट्स ऑल स्टूडेंट। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दैट्स ऑल।